बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ है। शिक्षक संघ ऐतराज जता रहे हैं। इसी बीच में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का थोड़ी देर पहले बयान आया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं। उनसे शिक्षा मंत्री के बयान पर रिएक्शन लेंगे और इन लोगों की जो डिमांड है उस पर भी जानेंगे। शत्रुघ्न बाबू, क्या लगता है, शिक्षा मंत्री का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है, उस पर क्या कहेंगे और आप लोग की जो डिमांड है उस पर क्या रिएक्शन देंगे? माननीय शिक्षा मंत्री का बयान अति संक्षिप्त बयान सुना कि कोई ऐसा जिला है जहां एक ही अनुमंडल है तो जी उसका विभाजन कर रहे हैं। क्या जी उसका विभाजन कर रहे हैं इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जी मेरा कहना है कि आपने 10 विकल्प का दिया है आदेश। आप कहिएगा तो 2 गो बना दीजिएगा अनुमंडल, शैक्षणिक अनुमंडल बना दीजिएगा तो 2 ही न रहेगा। जी एक कोई भी इस राज्य में ऐसा जिला नहीं है जहां 10 अनुमंडल हैं। जी इसीलिए ये तो अधिसूचना में कहीं अनुमंडल नहीं है। अधिसूचना में आवंटित गृह जिला है और हमने लिख दिया, माननीय मुख्यमंत्री को आज भी पत्र दिया है। ये अधिसूचना के प्रतिकूल संविधान विरोधी मार्गदर्शिका और संकल्प निदेशक के हस्ताक्षर से जो निर्गत किया गया है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। अधिसूचना को कोई भी सर्कुलर या निर्देशिका संकल्प सुपरसीड नहीं कर सकता है। अधिसूचना निकाली गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल अधिकृत करते हैं। किसी भी सरकारी विभाग के सचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव, किसी के हस्ताक्षर से निकलेगी अधिसूचना और नोटिफिकेशन shall not be superseded by any circular or guide। जी ये लिखा हुआ है और जी ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने स्थानांतरण पदस्थापन की सूचना निर्गत की तो उसमें अनुमंडल नहीं है। उसमें 5 वर्षों में अनिवार्यतः तबादला होगा पूरे राज्य के शिक्षकों का, यह भी नहीं है। तो आपने यह भी अधिकार का उल्लंघन किया, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया और आपने विसंगतियां पैदा कर दी। बिहार लोक सेवा आयोग से जो शिक्षक अभी बहाल हुए हैं जी उनका आपने दिया कंडिका 10 में, हमारे यहाँ दिया कि आपका ऐच्छिक नहीं होगा और उनका ऐच्छिक तबादला होगा। जो अध्यापक शिक्षक नियमावली की कंडिका 13 में उनका ऐच्छिक पदस्थापन स्थानांतरण है। हमने आज मुख्यमंत्री को लिखा है कि आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को भी ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन कीजिए। यही सभी समस्याओं का समाधान है। अधिक से अधिक गृह प्रखंड आप छोड़ करके कीजिए, नहीं तो जितना आदेश निर्गत होगा, मार्गदर्शिका निर्गत होगी, सबों में विसंगतियां होगी, असंतोष होगा, तनाव होगा, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। जी, ठीक 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 है। लेकिन ये जो पत्र आपने लिखा है ये शिक्षा मंत्री के बयान से पहले लिखा होगा और शिक्षा मंत्री का अभी जो बयान आया है, क्या हाँ, आपको लगता है कि उस दिशा में ये लोग कदम बढ़ाना चाहते हैं या फिर गोल मटोल जवाब देकर निकल गए, मंशा ये वैसी बस नहीं है? गोल मटोल ही जवाब दे करके निकल गए। हम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का इस राज्य के तमाम छोटे बड़े संगठनों की यही मांग है कि जी हमारा ऐच्छिक तबादला हो। 15 साल, 16 साल, 18 साल से जो यहाँ रह रहा है और उस विद्यालय महाविद्यालय के साथ उसकी भावना जुड़ी हुई है, या जी कोई महिला कहीं नैहर में रह रही है, ससुराल में रह रही है और जिस लड़की की शादी नहीं हुई तो माँ बाप की सेवा कर रही है,
आप उसको भी कहते हैं कि न तो तुमको हम नैहर में रहने देंगे, न ससुराल में रहने देंगे, और तुम्हारा पति यदि है सक्षमता उत्तीर्ण तो वह जहां पदस्थापित है तो उसके पदस्थापन के गृह जिला में भी हम नहीं रहने देंगे। अब सोचिए, पति पत्नी यदि शिक्षक शिक्षिका है तो उसको कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। न तो ये महिला को सुविधा दे रहे हैं, न पुरुष को सुविधा। पुरुष को तो ये समझते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ बार बार कहता है दोषारोपण कि क्या गुनाह किया है, ये आतंकवादी है, ये अपराधी है, इनको परमंडल बदल कर रहे हैं। ये देखिए भागलपुर में बांका और भागलपुर है, परमंडल में 10 जिला होगा ही नहीं, ये परमंडल से भी बाहर करेंगे शिक्षक का। मगध में यही हाल है, सारण में यही हाल है। आप परमंडल बदल कर रहे हैं, जिला बदल कर रहे हैं, आप अनुमंडल से बाहर कर रहे हैं, ये तबाह कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और संविधान इजाजत नहीं देता है। अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, सत्ता का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि लिंग, स्थान, जन्म स्थान में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब क्यों इस तरह से न्यायपालिका में जाने के लिए शिक्षकों को मजबूर कर रहे हैं? दर्जनों याचिका आज से दायर होना शुरू हो गया है। अब क्यों इस तरह से शोषण दोहन करवाते हैं, शिक्षकों को लिटिगेंट बनाते हैं? आपसे बार बार हम प्रार्थना करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मार्गदर्शिका अवैध है, इसको तुरंत तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कीजिए और शिक्षकों को अधिक से अधिक ऐच्छिक दीजिए और गृह प्रखंड छोड़ के दीजिए बस। और 5 साल वाला भी प्रतिबंध हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है। आपकी जो मांग है आपने मुख्यमंत्री जी से की है। आपको क्या लगता है कि ये किस स्तर से ऐसी गड़बड़ी बार बार हो जा रही है? मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हावी है इस सरकार पर, नौकरशाही हावी है। माननीय मुख्यमंत्री पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है, देख लिए हैं, देख लिए हैं आप लोग? 3 बार 4 बार पूछते हैं, जी हाँ देख लिए, बस हो गया, मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। माननीय शिक्षा मंत्री को तो बार बार हम लोग कहे हैं, हमारे एमएलसी लोग कहे हैं, विधान परिषद में कहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है विधानमंडल में 10 से 4 लागू होने दिया नौकरशाह। ये मुख्यमंत्री को तो चैलेंज कर रहा है शिक्षा विभाग का नौकरशाह, या विधानमंडल में जो प्रोटोकॉल, जो विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री की घोषणा शिक्षा विभाग लागू नहीं कर रहा है। फिर 4 दिनों का सेशन है, देखिए कितना हंगामा होगा। नहीं तो ठीक है, आप ही ये बता रहे हैं कि और पब्लिक डोमेन में है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऐसे में आप मुख्यमंत्री के पास ही पत्र लिख रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको कि वहां से कुछ हो पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था और कहते भी रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब ये याद वही अहंकार, माननीय मुख्यमंत्री को इन लोगों ने इस तरह से उनकी छवि हास्यास्पद बना दी है। इसमें हम बार बार उनसे अपील करते हैं कि आप 2005-6 वाला नीतीश कुमार बन गए, आपके डर से कोई पत्ता हिलता था नीतीश बाबू? ये क्या मन बढ़ा रहे हैं आप? रोज रोज यही तमाशा हो रहा है। आप कह रहे हैं गुणात्मक विकास करेंगे, आपके इस अरमान को, सपना को तो चूर चूर कर रहा है शिक्षा विभाग। अच्छा, आपने कहा कि कई याचिकाएं आज से डालनी शुरू हो गई है इस पॉलिसी के खिलाफ में। कई शिक्षक संगठन कोर्ट का दरवाजा नॉक कर रहे हैं। क्या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी उस ओर बढ़ रहा है क्या? बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कई सदस्य, हम पूछते हैं 1 दर्जन से ज्यादा सदस्य जा रहे हैं इन मांगों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में। हम उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। पार्टी तो जो पीड़ित प्राणी है वह न पार्टी बनेगा। जी। जो सक्षमता उत्तीर्ण पुरुष शिक्षक ज्यादा तबाह हैं, कई जगह महिलाएं भी परेशान तबाह हो रही हैं, तो वो इंडिविजुअल जा रहे हैं और उनका राइट है व्यक्ति विशेष, और जो विक्टिमाइज हो रहे हैं राहत के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ आप पत्र लिख करके मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातें डाल रहे हैं और दूसरी तरफ कानून का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। निश्चित तौर पर एकदम सड़क से सदन
और सड़क से न्यायपालिका तक संघर्ष करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी 2025 तक अनवरत। चलिए चलिए शत्रुघ्न बाबू, ये बहुत आप बहुत धन्यवाद। अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए और शिक्षा मंत्री चलिए, के। आपका भी धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत दिन के बाद आपसे हमारी बात हो रही है। जी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है।